क्या पाकिस्तान के साथ हुए मैच में जय श्री राम के नारे देश का सर झुका रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों कुछ लोग सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं? कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। पाकिस्तान के क्राउड और पाकिस्तान के प्लेयर्स में भरी घृणा का सत्य क्या है? उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। कैसे एक नारे से भारत को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है? असली घृणा कैसे 7 लाख लाउड स्पीकर से रोज निकलती है? और कैसे न केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य इस्लामिक देशों को अपनी बिगटरी के लिए देश और दुनिया से क्षमा मांगनी चाहिए? सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान ने वर्षों पहले एक जोकर पैदा किया था जिसने 2013 में कहा था सचिन की रिटायरमेंट के बाद सचिन का नाम लेने वाला तक नहीं बचेगा। मीनवाइल 10 वर्षों के बाद जब सचिन ने ग्राउंड में कदम रखा तो भारत पाकिस्तान मैच हुआ और पाकिस्तान की टीम हमेशा की तरह इस बार भी भारत से हार गई, जिसके बाद पाकिस्तान के इकलौते भारत में आए फैन का दर्द कुछ इस प्रकार से छलका। चले जाएंगे, इन लोगों ने कोई गेम खेला 150 में 2 आउट और 199 में पूरी टीम आउट हो जाती है। लेकिन दर्द मात्र इस पाकिस्तानी फैन का नहीं छलका, दर्द छलक रहा था भारत में रहने वाले एक छोटे वर्ग का भी, जिन्होंने पाकिस्तान को सॉरी लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अहमदाबाद में सबसे पहले तो टॉस के टाइम पे बाबर को बू किया गया। तो इनके अनुसार वो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ इन्हीं के अनुसार होना चाहिए। हैदराबाद में जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, इनके हिसाब से स्पोर्टमैन स्पिरिट है और बू करना नहीं, जबकि दोनों ही गेम के पार्ट है। आप टेरर सिंपैथी रखो, आप अपने देश के द्वारा हमारे देश में टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाने पे एक अक्षर मत बोलो। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो। पर हमारा क्राउड इन्हें बू नहीं कर सकता, ये कैसा लॉजिक है? फिर इन्होंने सॉरी इसलिए भी लिखना शुरू किया क्योंकि रिजवान जब वापस जा रहा था तो क्राउड ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हिंदू क्राउड अपने दुश्मन देश के, और बाय द वे पीसीबी चीफ ने भारत को दुश्मन बोला, हमने नहीं बोला, तो दुश्मन देश के इनफॉर्म बैट्समैन को आउट करने के बाद हिंदू क्राउड क्या नारा लगाएगा? अब पाकिस्तान का क्राउड यदि नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाएगा तो क्या कोई आर्टिकल ऐसा देखने को मिलेगा कि क्राउड ने वो नारा लगाया जिसे टेररिस्ट आतंक फैलाने से पहले या फैलाते समय लगाते हैं? या फिर 1999 में जब पाकिस्तानी टीम ने अल्लाहू अकबर के नारे मैदान से लगाए, उस टाइम पर किसी ने कुछ बोला? Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were going. और यदि नहीं तो ये प्रश्न आज हिंदुओं से क्यों? फिर तीसरी बात, सॉरी पाकिस्तान ब्रिगेड ने यह कही कि राम राम सौम्य है, जय श्री राम आक्रामक है, इसलिए इन्हें जय श्री राम से आपत्ति है। इसके बारे में हम डिटेल में तीसरे अध्याय में बात करेंगे और समझने का प्रयास ये करेंगे कि जय श्री राम में क्या दिक्कत है, या ये दिक्कत मात्र कुछ लोगों को ही है। फिर इसके बाद मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप आईसीसी ने नहीं बीसीसीआई ने ऑर्गेनाइज कराया है। आकाश चोपड़ा ने इसका एक रिप्लाई दिया। कमाल है भाई साहब, हैदराबाद में तो आपको लग रहा था कि आप रावलपिंडी में खेल रहे हो, तब आपको नहीं लगा कि मैच पीसीबी ने ऑर्गेनाइज कराया है, अब आपको लग रहा है। उधर से सॉरी पाकिस्तान ब्रिगेड ने भारत के लोगों पर बिगट और एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। पर भारतीय क्राउड ने कल अफगानिस्तान को इंग्लैंड के अगेंस्ट पूरा सपोर्ट किया, यहां तक कि नवीन उल हक को भी सपोर्ट किया। क्या अफगानिस्तान मुस्लिम देश नहीं है? क्या उनके प्लेयर्स मुसलमान नहीं है? या फिर अफगानिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से कम मुसलमान है? तो बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात मात्र इतनी सी है कि क्राउड को कौन पसंद है, हमारे देश को कौन दुश्मन समझता है और कौन दोस्त, हमारे सैनिकों को कौन ऐसे भेजता है और कौन नहीं। भारत का क्राउड ऐसा है, बाकी पाकिस्तान के क्राउड ने क्या क्या किया है वो आगे देखते हैं। भारत के क्राउड पर चंद नारों के पश्चात प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, ये कहते हुए कि जय श्री राम जैसे नारे युद्ध का उद्घोष हैं। परंतु यदि ये युद्ध का उद्घोष हैं तो पाकिस्तानी क्राउड द्वारा किए गए कुछ कार्य देखते हैं।
over the years. 1989-90 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक मैच चल रहा था कराची में। यहां पर पाकिस्तानी सपोर्टर्स बीच मैदान में पहुंचकर कृष्णमचारी श्रीकांत पर अटैक कर देता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई स्थानों पर यह भी रिपोर्ट किया गया कि यह कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था, बल्कि चाकू द्वारा किया गया था। परंतु श्रीकांत पर हिंसात्मक आक्रमण हुआ, यह बिल्कुल क्लियर है। भारतीय खिलाड़ी किसी प्रकार से श्रीकांत को बचाते हैं। 1989 में ही कराची में हुए इसी मैच में पाकिस्तानी क्राउड भारतीय खिलाड़ियों पर पथराव करता है। जावेद मियांदाद उसी समय बीच में आते हैं, मैदान में पड़े पत्थरों में से एक पत्थर उठाते हैं, क्राउड को दिखाते हैं और उनसे कहते हुए प्रतीत होते हैं कि ये क्या कांड कर रहे हो, मैच रुक जाएगा। भारतीय क्राउड ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसे आप अटैक ऑन अनदर रिलीजन ये नहीं कह सकते हैं। परंतु पाकिस्तानी क्राउड द्वारा बीच स्टेडियम में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का इशू उठाया जा चुका है। यदि भारतीय क्राउड का जय श्री राम कहना वॉर क्राई है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा 1999 में भारत के भीतर बीच स्टेडियम में ये जो नारे लग रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे? Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were going. 2001 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में एक क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अचानक से एक पूरी भरी हुई बियर की कैन पाकिस्तानी सपोर्टर्स के मध्य से आती है और सीधी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी माइकल बेवन के मुंह पर आकर लगती है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ग्राउंड छोड़कर निकल जाते हैं। Now it's time for the Australians to receive their mementos, also from Lord Alexander. But a full can has hit Michael Bevan in the face, and that's enough for Steve Waugh, and he's taken his players off the podium. 1997 में कराची में भारत और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कप का मैच हो रहा था और ये मैच क्राउड के बिहेवियर के कारण 4 बार रोका गया था, जिसमें से 3 बार कारण भारतीय खिलाड़ियों पर पथराव था। And again, something to do with the spectators. So this is the 3rd time we've had a stoppage in play. And again, you can see the object being thrown there. That doesn't look very nice. जब ये बार-बार हुआ, तो भारतीय खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए। Tendulkar has now decided he's had enough. This is a sad day. Yes, I really don't blame Sachin Tendulkar. क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपने देश की इमेज आतंकवाद की बनाएं? आप नहीं सोच सकते, परंतु पाकिस्तानी क्राउड ये सोच सकता है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के टूर पर थी और पाकिस्तानी क्राउड सिक्योरिटी के नारे लगाकर उन्हें डरा रहा था कि उनको खतरा है, और हसन अली जैसे खिलाड़ी ऐसे क्राउड को सपोर्ट कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि श्रीलंका का हाल देखने के बाद भी बेटा आ तो गए हो, पर जाओगे कैसे? पर चलिए, भारतीय फैंस तो केवल जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी फैंस पेविलियन में जाते हुए भारतीय खिलाड़ियों से पता है क्या बोलते हैं? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप 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 कौन है? भारतीय सपोर्टर्स ने अहमदाबाद में आराम से जय श्री राम बोला, पर पाकिस्तानी सपोर्टर्स आराम से चाय पीते भारतीय खिलाड़ियों को गालियां बक चुके हैं। ये 2019 के विश्व कप में हुआ था। बाकी पाकिस्तान के फैंस ने दूसरे देश के सपोर्टर्स के साथ भी बदतमीजी की है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले हुए एक मैच में पाकिस्तानी सपोर्टर्स अफगानिस्तान के सपोर्टर्स के समक्ष कुछ ऐसे उत्पात मचा रहे थे और मैच के बाद अफगानिस्तान के सपोर्टर्स ऐसे उस उत्पात को सप्रेम लौटा रहे थे। ये पाकिस्तानी क्राउड है। ऐसे एग्जाम्पल्स अन्य देशों में भी मिलते हैं, परंतु ऐसे उदाहरणों की संख्या जो पाकिस्तान में है वो किसी देश से कंपैरिजन लायक नहीं है। परंतु क्या जय श्री राम कहना सचमुच में कम्युनल है? तो फिर ऐसे में क्रिकेट में क्या क्या कहना कम्युनल हो सकता है और कैसे सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स के द्वारा फॉल्स नैरेटिव बनाए जाते हैं, वो आगे देखते हैं। तो भारत पाकिस्तान मैच के उपरांत एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया कि हमें राम राम से प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सौम्य है, परंतु जय श्री राम आक्रामक है, इसीलिए हमें जय श्री राम से प्रॉब्लम है। तो इस पर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, जो कि भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज थे, उन्होंने लिखा कि यदि तुम्हें जय श्री राम आक्रामक लग रहा है तो मेरी कहानी सुनो। जब मैं 16 वर्षीय था और पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान के क्राउड ने मेरे कलर, मेरे धर्म, मेरे देश और मेरे कल्चर को जिस प्रकार से गालियां दी थी वो अप्रत्याशित था। और यदि तुमने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो बेटर है इस सब में मत पड़ो। अब आज इन्हें क्राउड का जय श्री राम बोलना एग्रेसिव लग रहा है,
कल को ये बोलेंगे बुमराह ने रिजवान को बाउंसर क्यों मारा, इतनी भी एग्रेसिव गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए थी। फैंस की उत्तेजना या इमोशंस प्लेयर्स की उत्तेजना या इमोशंस से कम थोड़ी होते हैं। तो अगर फैंस ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो क्या हो गया। लेकिन इस सबसे पहले का जो प्रश्न है वो ये कि ये बताया जाए कि किसने डिसाइड किया कि जय श्री राम आक्रामक है। अच्छा चलो अब ये बताओ, दो वृद्ध लोग पार्क में मिले और उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए बोला दादा किशन की जय, और हरियाणा के रेवाड़ी में इस तरीके से ग्रीट करना आम है। तो ये जो ग्रीट किया गया ये सौम्य है या आक्रामक है? कोई भी व्यक्ति इसे सौम्य ही कहेगा। पर ये नारा रे जांगला की भारत चीन लड़ाई में भारत के सैनिकों में जोश भर रहा था। पुकार मारो मारो दादा किशन की जय। और यदि कल को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मूवमेंट चलता है और यह नारा मात्र यादवों का ना रहकर सभी हिंदू बोलने लगते हैं तो इस नारे को भी वॉर क्राई घोषित कर दिया जाएगा। और घोषित करने के तरीके क्या होंगे? वही जो जय श्री राम को वॉर क्राई घोषित करने के लिए प्रयोग में लाए गए। अचानक से पत्रिकाओं में छपने लगा कि जय श्री राम एक वॉर क्राई है। विकिपीडिया पर लिखवा दिया गया कि जय श्री राम एक वॉर क्राई है। यही बात वेस्टर्न मीडिया ने आए दिन छापी। यही बात भारतीय सेलेब्स पत्राचार के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं। पॉलिटिकल नारों में कुछ ऐसा आने लगा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। हमारा था राम, इनका है जय श्री राम, इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया। और जब इतने पॉलिटिशियंस, एमिनेंट लोग, संस्थाएं, विकिपीडिया इत्यादि ये बोलेंगे तो इनको देखने, सुनने, पढ़ने वाला आम इंसान भी यही मानने लगेगा कि जय श्री राम एक वॉर क्राई है, इसीलिए इस नारे से स्वयं को बचाएगा। अभी एक हिंदू के रूप में वो जय श्री राम का नारा लगाता है, फिर बाद में उससे बचने लगेगा। और इसीलिए बार बार लगातार हर प्लेटफॉर्म से एक धड़ा जय श्री राम को वॉर क्राई या एग्रेसिव बोलने लगता है। अब चलिए इसके विपरीत और कुछ देखते हैं। भारत विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अधिक मस्जिद वाला देश है। यहाँ 7 लाख मस्जिद है और हर मस्जिद में 5 बार अजान सुनाई जाती है, वो भी लाउड स्पीकर पर, यानी दिन में 35 लाख बार। और एक वर्ष में 127 करोड़ 75 लाख बार इस देश में अजान सुनाई जाती है। और अजान में कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई और पूजने योग्य नहीं है, आओ और साल्वेशन करो, यानी अपने आप को शैतान से या हार्म से बचाओ, आओ। क्या यह भारत की मेजॉरिटी जो कि शिव जी में, राम जी में, कृष्ण जी में विश्वास रखती है, ये सब उन्हें सुनना चाहिए या ये उनके धर्म के खिलाफ हेटफुल है? और यदि है तो आपने आज तक कभी किसी को इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हुए देखा? एमिनेंट पर्सनालिटीज ने जो पत्र मोदी जी को लिखा उसमें लिखा था कि जय श्री राम बोलकर आजकल कई क्राइम्स किए जा रहे हैं, इसीलिए इस नारे पर पाबंदी लगाई जाए। अब ना कुछ आंकड़े देखते हैं। यूके की जनसंख्या का मात्र 4% हिस्सा है मुसलमान और क्राइम में इनकी भागीदारी है 18%। यूएसए में केवल 1% जनसंख्या विशेष समुदाय की है, परंतु जेल में 9% से अधिक यही विशेष समुदाय है। जर्मनी में लगभग 6.5% की इस समाज की पॉपुलेशन है, परंतु हफिंगटन पोस्ट के 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार 20% से अधिक अपराधी इसी समाज से बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड में जहां लगभग 5% मुस्लिम जनसंख्या थी, उस नीदरलैंड में 20% से अधिक अपराधी इसी समुदाय के पाए गए। बेल्जियम में जहां मात्र 2% इनकी जनसंख्या है, लेकिन अपराध में भागीदारी 16% है। डेनमार्क में मुस्लिम समाज अल्पसंख्या में है, पर क्राइम में 20% इनकी भागीदारी है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या 3%, पर क्राइम 9%। अपनी जनसंख्या से कई गुना क्राइम। तो जो क्राइम जय श्री राम बोलकर किए गए उनकी संख्या, और जितने क्राइम अल्लाहू अकबर बोलकर, जितने टेररिस्ट अटैक अल्लाहू अकबर बोलकर किए गए या मुस्लिम समुदाय ने किए, उसकी संख्या, इन दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि किस नारे को वॉर क्राई घोषित करना चाहिए? अब चलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारस्तानी भी देख ही लेते हैं अगले अध्याय में।
भारतीय सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के बाद ट्रेंड करवाया जा रहा था सॉरी पाकिस्तान। कारण क्राउड के कुछ लोगों के द्वारा रिजवान को जय श्री राम बोलना बताया गया। इस उदाहरण से दिखाया ये जा रहा है कि एक प्रदेश जिसे हिंदुत्व की लैब कहा जाता है, एक वर्ग के द्वारा वहां का क्राउड कैसे बिहेव करता है। इसके विपरीत पाकिस्तानी क्राउड का बिहेव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, परंतु क्या आपने कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या सोच रखते हैं वो देखा है? मैच चलते हुए बीच क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद श्रीलंका के क्रिकेटर दिलशान को कह रहा था कि इस्लाम अपना लो, नरक की आग से बच जाओगे। दिलशान मना करता है तो शहजाद कहता है कि नरक की आग के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको यकीन नहीं आता? सुनिए। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. ये पाकिस्तान के एक एवरेज खिलाड़ी की सोच है और ये सोच शहजाद जैसे खिलाड़ियों तक नहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को सुनिए। अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम न रहे। ये दुनिया को मुसलमान करने की सोच एक प्लेयर की नहीं है, पाकिस्तान में पूरी लाइन लगी हुई है। मेरे प्यारों, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? अगर सारे पाकिस्तान में वैसे लोग हो जाए जो मुसलमानों की जिंदगी है उस पर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम। दुनिया को मुसलमान बनाना एक बात है, परंतु भारत पर कब्जा करने के इरादे भी रखते हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरिक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। भारत पे आक्रमण की बातों को गौरव के साथ बताया भी जाता है कि कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आज़म ने। भारत पर बयानों से या एक्शन से वायलेंट आक्रामकता के उदाहरण पाकिस्तानी प्लेयर्स के अनेकों मिलते हैं, परंतु दुनिया को मुसलमान करना या फिर भारत पर कब्जा करना बात इससे भी आगे की है। पाकिस्तानी खिलाड़ी सीधे रूप से हिंदुओं के प्रति क्या कहते हैं वो सुनिए। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? हमेशा से करते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है, आपको इसका पहले इल्म नहीं था? टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। कम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डिफेंस और कैप्टन अभिनंदन पर ये जायब सुनिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का। What was in tea? Oh, how was the tea? The tea was fantastic. Yeah, the tea was brilliant. मैं यहाँ पर जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर पाकिस्तानी क्राउड छोड़िए, पाकिस्तानी प्लेयर्स हिंदू और भारत घृणा से भरे हुए अनेकों एग्जाम्पल्स अपने दे रहे हैं। तो एक एवरेज पाकिस्तानी के बारे में सोचिए जिसकी सोच मदरसे में पनपी है। इमरान खान जैसे बाहर पड़े खिलाड़ी भारत के खिलाफ भारत के एक मैच को जिहाद समझते थे। अब इस पूरी परिस्थिति को भारत में ये जो जय श्री राम वाला प्रकरण हुआ है इससे कंपेयर कीजिए। क्या भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर रिलीजियस टिप्पणी की? क्या कन्वर्ट होने को कहा? जी नहीं, केवल जय श्री राम कहा, वो भी क्राउड के कुछ लोगों ने, जिसे एग्रेसिव नारा कहा जा रहा है एक मुसलमान प्लेयर के समक्ष। परंतु यदि एक प्लेन सिंपल जय श्री राम के नारे को बिगेट्री या फिर कट्टरवादिता कहा जा सकता है, तो असली बिगेट्री क्या हो सकती है वो आगे देखते हैं। भारत का हिंदू समाज अपने इष्ट का नारा लगाता है तो कुछ लोगों को वो बिगॉट्री लगती है, परंतु असली बिगॉट्री पता है क्या होती है? असली बिगॉट्री होती है जब पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री बोलते हैं पाकिस्तान की जीत के बाद कि पाकिस्तान की जीत मात्र पाकिस्तान की जीत नहीं है, वो इस्लाम की जीत है। बिगॉट्री होती है तब जब पाकिस्तान के सबसे बड़ी क्रिकेटर्स में से एक वकार यूनिस पाकिस्तान की जीत पर प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न तब होता है जब रिजवान हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ता है। अब और सबसे अच्छी बात,
जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। जय श्री राम बिगॉटरी नहीं है। बिगॉटरी तब होती है जब पाकिस्तान के लिए खेलने वाले एक प्लेयर को मात्र इसलिए मिसट्रीट किया जाता है क्योंकि वो हिंदू है। बिगॉटरी पता है क्या है? बिगॉटरी है कि आप अपनी सेंचुरी को गाजा को, फिलिस्तीन को डेडिकेट कर रहे हो पर इजराइल को नहीं। क्या लोग इजराइल में नहीं मरे? और इस पर दानिश कनेरिया ने लिखा कि अगली बार ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करना अपनी सेंचुरी, जैसा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने किया। उन्होंने अपनी इंग्लैंड पर विजय के लिए कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को कम ही चांस मिलते हैं खुश होने के, और अभी अफगानिस्तान के लोग भूकंप झेल के हटे हैं, तो ये जीत हम उन्हें डेडिकेट करते हैं। बिगॉटरी तब होती है जब आप दूसरे देश के लोगों को जो आपके देश में बाइलेटरल सीरीज खेलने आए हैं उन्हें कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ब्रायन लारा को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया, या फिर हरभजन सिंह युवराज सिंह को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। प्रयास तो हेडन को भी कन्वर्ट करने का किया गया था जब वो उनको कोच कर रहे थे, पर वो कन्वर्ट हुए या नहीं हुए वो हमें नहीं पता। पर उन्होंने भारत में आकर कमेंट्री जब की तो उन्होंने और बड़ी बिगॉटरी की, कमेंट्री बॉक्स में बैठकर इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। Well, it's very focused around Islam, which is a central and core theme to this playing unit. बिगॉटरी होती है वो जब आप किसी देश में बाइलेटरल सीरीज खेलने जाओ और वहां पर 2 मैच के बीच में आपको जो ब्रेक मिले उसमें लोगों को कन्वर्ट करने चले जाओ। अल्लाह जल्ल जलालुहु खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक ज़ात नहीं। बिगॉटरी होती है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये सब बोलना। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। पर ये बिगॉटरी मात्र पाकिस्तान नहीं कर रहा, अन्य इस्लामिक देश भी ऐसी या इससे भी बड़ी बिगॉटरी करते हुए दिखे खेल के मैदान पर। वो आगे देखते हैं। पाकिस्तान के उदाहरण पाकिस्तान के बारे में प्रमाणित करते हैं कि यदि आप फैनेटिक माहौल में रहेंगे तो देश दुनिया घूमकर भी फैनेटिक ही रहेंगे। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि भारत में ऐसे उदाहरण नहीं हैं, परंतु आप 10 = 10,000 नहीं कह सकते। कट्टरता की स्थिति केवल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इस्लामिक देश रिलीजियस कारणों से ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए 2016 में अमेरिकी महिला चेस प्लेयर ने ईरान जाने से ही मना कर दिया था। कारण था ईरान में किसी भी धर्म की विजिटिंग महिला के लिए मैंडेटरी हिजाब। कोनेरू हम्पी भारतीय चैंपियन ने बताया था कि कितना अनकंफर्टेबल था हिजाब जबरदस्ती पहनाया जाना। इंग्लैंड की चैंपियन महिला खिलाड़ी ने कहा था कि ये समझ आता है कि यदि हम टूरिस्ट के रूप में ईरान जा रहे हैं तो हमें हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है, परंतु हम एक खिलाड़ी के रूप में जाएं तो इसे मैंडेटरी करना बेवकूफ़ी है। 1954 से 1974 तक इजराइल एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का सदस्य था। किसी भी अरब देश ने इजराइल के साथ खेलने से मना कर दिया। 1958 में इजराइल बिना एक भी गेम खेले वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग स्टेज गेम्स में जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, और जब ऐसी सिचुएशंस बनने लगी तो इजराइल को एक्सपेल कर दिया गया और इजराइल को 1992 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करनी पड़ी। 2007 में केन्या के मैराथन रनर मुशीर सालेम जवाहर को देश की नागरिकता से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि उसने यहूदी देश इजराइल में एक रेस में हिस्सा लिया। शहर पीर जैसे टॉप टेनिस खिलाड़ियों को दुबई ने वीजा ही नहीं दिया जब टूर्नामेंट दुबई में था। 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में इजराइल को बैन तक करवाने का प्रयास किया गया है। यूएई में तो एक इजरायली खिलाड़ी के जीतने पर इजराइल का राष्ट्रगान तक प्ले करने से मना कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि बिगेटरी क्या होती है। मैंडेटरी हिजाब पहनना, प्लेयर यहूदी है तो खेलने से इनकार कर देना, गज़वाए हिंद की बात करना, प्लेयर को ऑन फील्ड कन्वर्ट करने का प्रयास करना, या फिर क्राउड में खड़े हुए कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम बोल देना एक ऐसे प्लेयर को जो ग्राउंड पर या चलती सड़क पर गाड़ी रोक कर, सड़क घेर कर नमाज पढ़े। ऐसी स्थिति में 2 ही कंडीशंस बनती हैं, या तो पाकिस्तानी खिलाड़ी या इस्लामिक देशों के खिलाड़ी हरकतें और बयानबाजी छोड़ें, अपने पुराने पापों के लिए माफ़ी मांगे, और यदि नहीं तो क्राउड में यदि कुछ लोग जय श्री राम कह रहे हैं तो अपने किए हुए कांड याद करके चुप रहें, क्योंकि कोई आपको गाली नहीं दे रहा है, कोई आपको रिलीजियस कुछ नहीं कह रहा है। भारत में बैठे हुए नफरती अंकलों को भी ये समझना चाहिए कि ये आपकी बिगटरी है कि एक हिंदू स्लोगन आपको इतना परेशान कर गया है कि आप सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड करा रहे हैं। यह वीडियो क्राउड के किसी भी बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है, परंतु यदि आप नॉर्मल स्लोगन पर भारत को इस प्रकार घसीटेंगे तो उत्तर स्वाभाविक रूप से आएगा। बाकी 8-0 का स्कोर हो ही चुका है, कुफ्र अभी भी नहीं टूटा है। अब अगले वर्ल्ड कप में मिलेंगे 9-0
हीरो के लिए। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर हमें बताएं कमेंट्स में। वीडियो से यदि वैल्यू एडिशन आपको मिली है तो इसे शेयर अवश्य करें, चैनल को सपोर्ट अवश्य करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां आपको आगे की और जानकारी मिलने वाली है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।